अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ मेथड्स जो है वो सेट्स के पढ़ लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग पॉप से जो है वो स्टार्ट करने जाएँगे। पॉप मेथड जो है वो रिमूव करता है और रिटर्न अ रैंडम एलिमेंट कोई भी रैंडम एलिमेंट जो है वो हमारे पास रिमूव और हमारे पास जो है वो शो करता है। सबसे पहले हम लोग अपने माई सेट को प्रिंट करेंगे, रन करेंगे। फिलहाल इसको साइड पे कर लेते हैं। 1 टू 3 जो है हमारा सेट आपके सामने है, तो अगर यहाँ पे हम लोग प्रिंट करना चाहे माई सेट डॉट पॉप, तो जैसे हम लोग प्रिंट करेंगे, तो रैंडम एलिमेंट जो है वो आउटपुट में आएगा। जैसे ही हम लोग रन करेंगे तो आपके सामने आंसर में 1 आएगा। इसी तरह अगर हम लोग एक बार फिर प्रिंट जो है माई सेट डॉट पॉप जो है हम लोग रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट पे जो है एक रैंडम एलिमेंट जो है वो पॉप हो जाता है। इसके बाद जो है हमारे पास क्लियर मेथड है। क्लियर क्या करता है, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हमारे सेट के अंदर मौजूद हो, ये सारे एलिमेंट्स जो है अ, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हो, ये सारे हमारे पास क्या कर लेता है, रिमूव कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम लोग अपने सेट को जो है वो प्रिंट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे चेक किया 1 2 3 4 5 एंड 6 जो है हमारे पास लिख के आ जाता है। अगर हम लोग माई सेट जो है डॉट क्लियर करके मेथड लगाते हैं, तो अगर फिर उसको रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट पे क्या आ जाता है, एम्प्टी सेट आ जाता है। ये आपके सामने आउटपुट स्क्रीन पे एम्प्टी सेट आया अगर हम लोगों ने दोबारा प्रिंट करने की कोशिश की। माई सेट डॉट क्लियर एक बार हम लोगों ने लगाया तो उसके बाद अगर दोबारा प्रिंट करने की कोशिश की तो हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट जो है वो एम्प्टी सेट आएगा। इसके बाद सेट ऑपरेशंस जो है उसको भी हम लोग इसको फिलहाल एग्ज़िट कर लेते हैं। सेट ऑपरेशन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले है यूनियन। यूनियन क्या करता है, कंबाइन ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम 2 सेट्स, जो भी डुप्लीकेट्स आपके सेट में हो, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट लिखते 5, 5 और 6, तो हमारे पास आंसर में जो है सिर्फ 1 2 3 4 5 एंड 6 आ जाता। हमारे पास उसके अलावा जितने भी डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स हैं, वो हमारे पास आंसर में नहीं आते। सेट ऑपरेशन में ये यूनियन क्या करता है, कंबाइन ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम 2 सेट्स, 2 सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको कंबाइन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेट 1 है, सेट 2 है और इन दोनों को हम लोग अगर सबसे पहले तो हम लोग इन दोनों को इकट्ठा प्रिंट कर लेते हैं, सेट 1 और सेट 2, या फिर ऐसे कर लेते हैं कि दिस इज़ सेट 1, कॉमा लगाना नहीं भूलिएगा आप। इसके बाद हम लोग दूसरा जो है दिस इज़ सेट 2, सेट 2। जैसे ही हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, तो आपके सामने आउटपुट स्क्रीन पे जो है 2 सेट होंगे, सेट 1 1 2 3 और सेट 2 जो है 3 4 5। अगर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे यूनियन लगाया, यूनियन सेट 1 यूनियन सेट 2 ये प्रिंट करना चाहा, तो आउटपुट स्क्रीन पे हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आएँगे। 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 ही हमारे पास एलिमेंट्स आएँगे। हालाँकि यहाँ पे 1 2 3 3 और 3 6 एलिमेंट्स हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास 3 जो है वो 2 दफ़ा आया है दोनों सेट्स में, एक-एक दफ़ा आया है, तो ये क्या हुआ, ये डुप्लीकेट हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा भी है कि डुप्लीकेट्स जो है वो हमारे पास सेट में शामिल नहीं होंगे, दोनों जब हम लोग कंबाइन करेंगे।
उसमें जो है सिर्फ हमारे पास नॉन डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो है वो शामिल होंगे। इसके बाद इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन क्या करता है? रिटर्न्स कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन टू सेट्स। कॉमन एलिमेंट्स इनके अंदर हम लोगों ने मैथ में भी पढ़ा हुआ है ये यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन जो है इन दोनों में जो भी वो होते हैं एलिमेंट्स जो कि डिफरेंट होते हैं वही हमारे पास आंसर में आता है, और इंटरसेक्शन में जो है इन दोनों में जो कॉमन हो वही सिर्फ हमारे पास आंसर में आता है। जैसे इन दोनों सेट्स में हमारे पास क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा? आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा? हमारे पास सिर्फ 3 रिटर्न होके आएगा। अगर यहाँ पे बिलफ़र्ज़ हम लोग लिख लेते 4, तो हमारे पास अब आंसर में क्या आता? हमारे पास आंसर में क्या आता? 3 और 4। इसके बाद क्या है? डिफरेंस है। डिफरेंस क्या रिटर्न करता है? रिटर्न्स एलिमेंट्स प्रेज़ेंट इन वन सेट बट नॉट इन अनदर। एक ही सेट में जो है वो एलिमेंट्स रिटर्न करता है जो प्रेज़ेंट हो, लेकिन वो दूसरे सेट में जो है वो प्रेज़ेंट ना हो। तो अगर प्रिंट सेट 1 माइनस सेट 2 जो है वो हम लोग प्रिंट करना चाहें, जैसे ही रन करेंगे हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा? 1 एंड 2 आएगा। 1 एंड 2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे सेट 1 और सेट 2 जो है सेट 1 से सेट 2 जो है माइनस करना है हम लोगों ने, तो ये दोनों माइनस करके हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा फाइनली? 1 एंड 2 आ जाएगा। इसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो चेक कर लें हम लोग। रिटर्न्स क्या करता है? आइदर सेट 1 बट नॉट इन बोथ। ये एक ही अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर ले सेट 1 सिमेट्रिक डिफरेंस सेट 2, तो आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा? 1 2 4 एंड 5 जो है हमारे पास आउटपुट में आएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि रिटर्न एलिमेंट्स इन आइदर वो एलिमेंट्स हमारे पास रिटर्न करेगा जो दोनों में जो है कहीं न कहीं मौजूद हो, लेकिन डुप्लीकेट जो है वो मौजूद ना हो, तो ये हमारे पास रिटर्न होके आएगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में आगे का जो हमारा सेट मेथड्स है वो कंटिन्यू रखेंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को जो है वो शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।